बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से अपने घर बुलाया है उम्रे के लिए, जिसका आइडिया आप लोगों को मेरी रील से हो गया होगा जो मैं शेयर कर रही थी शॉर्ट्स। हाँ, पहले नीचे वाले फुला दो, उसके अलग है और सोच ऑप्शन पहले नीचे वाले फुलाना है। है जगह। देखो टाइट हो गया। तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे मुबारक और ख़ूबसूरत सफ़र के लिए। बॉर्डर जो है वो हमने क्रॉस कर लिया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है, काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो इस दफ़ा मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। और सिचुएशन आप देख सकते थे कि क्या चल रही थी। यहाँ पे मैट्रेस फुलाने का काम चल रहा था, और बच्चे जो हैं वो मैट्रेस उसको उसके अंदर जो एयर है वो भर के और उसको जो है ना सेट करने की कोशिश कर रहे थे। और जो सारा सामान है वो फिर मेरे पास आगे शिफ्ट हो गया था, जो कि मैं सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही थी। तो सफ़र में ऐसे ही होता है कि जो है ना कभी क्या सिचुएशन हो जाती है, कभी क्या सिचुएशन हो जाती है। तो ये देखिए अब जो है ना वो मैट्रेस लग चुका है, और जो बच्चे हैं यहाँ पे हमने इनके लिए ये सेट कर दिए थे एयर पिलो और एयर मैट्रेस है ये। और इसके साथ इसका पंप भी आता है। तो हमने जो है ना इसको घर से ही सेट नहीं किया था, बल्कि काफ़ी जो सफ़र है वो बैठ के बच्चों ने तय किया था। और उसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके भी काफ़ी टाइम के बाद जो है वो बच्चों को जब नींद आने लगी, तो तब हमने जो है ना इसको खोल लिया था। तो इस बार जो है ना अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही उम्रे पे जा रही थी। तो अब्दुर्रहमान और अम्मी जो हैं वो पीछे की जो सीट्स हैं उस पे शिफ्ट हो गए थे, और महा और अफरा जो है वो उनके लिए हमने ये गद्दा मैट्रेस बिछा दिया था बीच में, ताकि वो सो सकें। तो बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी जो बड़े हैं वो तो मैनेज कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना मैं सॉफ्टमेंट खा रही थी, और ये महा को और अफरा को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और ये जो है ना वो पाकिस्तान से मिलती हैं। हमने जो है ना अपनी पसंद की चीज़ें अम्मी से मंगवा ली थी, जो जो हम लोग खाते हैं। तो सफ़र हमारा जो है वो जारी सारी है। और यहाँ पे आप कैमल्स देख सकते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है कि वाइट, ब्राउन, ब्लैक हर तरह के यहाँ पे जो है ना वो ऊँट थे, और इतने प्यारे लग रहे थे। पूरे रास्ते में जो है ना वो ऊँट थे, और डेजर्ट की जो ब्यूटी है वो है ही ऊँटों से। तो ये आ गया था पंप, और हम जो है ना वो अब जा रहे थे नमाज के लिए, क्योंकि असर का टाइम था। और यहाँ पे विंडी इतना ज़्यादा वेदर हो चुका था कि हवा बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, और उसके साथ साथ मिट्टी भी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी विंडी वेदर हुआ हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना हम सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद हम अपना सफ़र जो है ना हमने कंटिन्यू कर लिया था। और अब जो है ना वो तकरीबन रियाद आने ही वाला है। कतर से जो रियाद है वो तकरीबन 6 घंटे का है, और हम हर दफ़ा ही यही करते थे कि हम कतर से पहले रियाद जाते थे, वहाँ स्टे करते थे, और फिर उसके नेक्स्ट डे जो है ना वो हम ताइफ़ के लिए निकलते थे। और उसका जो रास्ता है वो तकरीबन 8 आवर्स का है। रियाद टू ताइफ़ जो है वो हमारा जो मीकात है वो ताइफ़ का पड़ता है कतर से जब हम जाएँ तो लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो हस्बैंड ने अपना जो प्लान है वो थोड़ा चेंज किया था। और ये वाला जो प्लान है मुझे वो ठीक लगा, क्योंकि हम जो है ना वो काफ़ी थक जाते थे, क्योंकि फिर हम जब मीकात पहुंचते थे उसके बाद फिर मीकात से जो है ना ताइफ से तकरीबन 1 घंटा मक्का है आगे, और फिर मक्का में जाके चेक इन करना, उसके बाद फिर उम्रा भी करना, तो काफ़ी जो है ना वो थक जाता है इंसान। तो इसीलिए जो है ना वो इस दफ़ा हस्बैंड ने कहा कि हम यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे रियाद में, बल्कि ताइफ ही पहुँच के स्टे करेंगे। तो अगर कतर से देखा जाए ताइफ का तो तकरीबन 17 आवर्स का रास्ता है। तो हम जो है ना वो डायरेक्ट ही गए थे, लेकिन हमने ज़्यादा कहीं पे भी स्टे नहीं किया। बस गैस स्टेशन पे हम लोग रुके थे फ्यूल वगैरह के लिए, और इसके अलावा चाय वगैरह के लिए और खाने पीने के लिए बस हम थोड़ा बहुत रुके थे। और अभी जो है ना आप देख सकते हैं कि हम जो है तकरीबन रियाद सिटी में एंटर हो चुके हैं। और फिर हमने यहाँ से जो है ना वो बच्चों के लिए ले लिया था खाना, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख और बाकी सबको भी। लेकिन पता नहीं मुझे जो है वो भूख क्यों नहीं लग रही थी, क्योंकि हमने जो है ना वो सुबह मॉर्निंग में ले लिया था क्लब सैंडविच करक मकानी से, जो कि कतर के बॉर्डर पे मौजूद है। तो वो खा लिया था। तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि अब जो है वो मज़ीद बर्गर वगैरह कुछ खाया जाए, बल्कि ये फुल ही फ़ील हो रहा था, क्योंकि सफ़र है, ज़ाहिर है कि चलना फिरना तो था नहीं, हमने बैठना ही था। तो बस बाकी सब ने तो ले लिया था। फिर मैंने सोचा था कि अगर आगे से मुझे कुछ लेना हुआ तो मैं ले लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बच्चों ने अपने लिए नगेट्स और बर्गर्स वगैरह ले लिए थे, और उसके बाद हमने अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर लिया था। अच्छा, सऊदीया में अगर बात की जाए सिटीज़ की, तो सबसे बेस्ट जो सिटी मुझे लगता है वो रियाद है। इसके अलावा मक्का और
मदीना की तो बात ही अलग है। वहाँ पे तो ऑलरेडी रश इतना ज़्यादा रहता है ज़ायरीन का, तो उसकी एक अपनी अट्रैक्शन है। लेकिन जो मॉडर्न सिटी आप कह सकते हैं, जो खूबसूरत सिटी आप कह सकते हैं, वो रियाद है। और रहने के लिए भी रियाद और मदीना जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मदीना भी बहुत साफ़ सुथरा, खुला खुला सा और बहुत ही ठंडा ठंडा सा है। तो वहाँ पे भी जाके एक अलग सी फीलिंग आती है। और मक्का जो है वो काफ़ी बिज़ी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं कसरत के साथ, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है। तो रहने के लिए ना ये 2 सिटीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा ही यहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है वो तकरीबन शाम का टाइम हो चुका है, तो सबने सोचा कि चाय पी जाए। तो चाय के लिए आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो लवाज़मात हैं। इस दफ़ा जो है ना वो हस्बैंड ने कहा कि हम ये वाले पैक्स ले लेते हैं 3 इन 1 वाले, और अम्मी जो है वो शुगर फ्री पीती हैं चाय, तो उनके लिए हमने टी बैग्स ले लिए थे। तो जो 3 इन 1 वाली जो आप देख रहे हैं ना, अली कैफ़े की जो चाय है, वो जो है इसमें जो है शुगर एडेड होती है, इसमें मिल्क होता है, इसमें जो है पत्ती होती है। तो 3 इन 1 है और बस इसको जो है ना गर्म पानी में ऐड करना होता है और उसको जो है मिला लें तो चाय आपकी रेडी हो जाती है। लेकिन मुझे जो है ना वो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आई है, बिल्कुल जो ऑनेस्ट रिव्यू है वही मैं शेयर करूँगी। तो अम्मी के लिए मैंने जो है ना वो सूखा दूध का जो पाउडर होता है वो भी रख लिया था, क्योंकि उनको जो है वो बिल्कुल शुगर फ्री चाय देनी थी, तो टी बैग और जो पाउडर मिल्क होता है वो रख लिया था, तो उसकी बना के दे दी थी चाय। तो चाय जो है वो हमने यही सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम हम पकी हुई ही लेंगे, क्योंकि रास्ते में ना काफ़ी सारे कैफ़ेटेरियाज़ वगैरह आते हैं, तो हम ले सकते हैं। और हमेशा ही हम ऐसा करते हैं कि जो पकी हुई चाय होती है ना वही हम भरवा लेते हैं, क्योंकि जो पकी हुई कड़क चाय होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। एक कप भी अगर हम पीते हैं ना तो उससे बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। और ये वाली जो चाय होती है टी बैग्स वाली, ये हम जितनी भी पी लेना तो लेकिन वो बात नहीं आती, इससे जो है ना वो सर का जो दर्द होता है ना वो उस तरह से नहीं जाता। तो ये देख सकते हैं हमने रियाद जो है वो क्रॉस कर लिया है। तो जैसे ही रियाद क्रॉस करें तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ ट्रैक आता है कि पहाड़ियाँ इन्होंने काट के रास्ते बनाए हुए हैं, और इतने डीप डीप से ये रास्ते हैं और साइड में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं कि इंसान देख कर जो है वो हैरान होता है कि अल्लाह ताला की शान है कि ये जो मुल्क है पूरा सऊदीया वो है ही इस तरह का बना हुआ कि हर तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उसके बाद डेजर्ट है और उसके अंदर जो है ना वो कैमल्स चलते हैं और इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। और यहाँ पे काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडे हैं, जहाँ पे स्नोफॉल भी होता है इवन, और काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी रहती है। तो यहाँ पे हर तरह का ही मौसम है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत एक ट्रैक है, और इसकी जो नेक्स्ट वाली एक और पहाड़ी आएगी ना वो तो इससे भी ज़्यादा डीप है। और यहाँ पे देखिए ये मैं खा रही थी पोटैटो स्टिक्स, जिसको स्लिम्स भी कहते हैं। ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और ये मैंने पाकिस्तान से मंगाए थे अम्मी से, और मेरे साथ साथ जो है ना अब्दुलरहमान और अफरा के भी ये फेवरेट हैं। हम सब मिलके बहुत शौक से खाते हैं इसको। तो ये है वो रोड जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, और ये देख सकते हैं कि आप कितना गहरा जो है इन्होंने बनाया हुआ है और इतनी डेप्थ थी इसके अंदर, और यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही अलग थे। और जब हमने रियाद क्रॉस किया था ना तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे जब हम आए ना तो इस तरफ को जो है ना वो मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका था, और जो सूरज है ना वो बिल्कुल बादलों के अंदर चला गया था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया था। वो देखो ऊँट कितने प्यारे लग रहे हैं, नानों को भी दिखाओ, नजर आ रहे हैं आपको खजूरों के फार्म के साथ। और जिनकी हाँ वो ना उसके आगे सूरज के आगे बादल हैं सारे, इसलिए। जी, तो अब हमने काफ़ी सारा सफ़र अपना तय कर लिया था और हम मॉर्निंग से निकले हुए थे, अर्ली मॉर्निंग से, और अब जो है ना वो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। बिल्कुल जो है वो शाम का वक्त था, मगरिब का, और अब हमने यही सोचा था कि नेक्स्ट स्टेशन जो भी आएगा तो उसमें हमने उतर के नमाज़ पढ़नी है और कुछ खाना वगैरह खा लेना है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं थी। तो यहाँ पर अब ये वाला स्टेशन आया है
और लास्ट टाइम हम जब उम्रा पे गए थे तो तब भी हम ये वाले स्टेशन पे हम रुके थे और ये ताइफ से पहले ही आता है और यहाँ पे तकरीबन जो है वो हर चीज़ है, चाय, खाना वगैरह और फ्यूल स्टेशन सब कुछ ही मौजूद है, वॉशरूम और मॉस्क वगैरह। और काफ़ी अच्छा जो है वो साफ़ सुथरा है, इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने जो है ना यहाँ पे खाना खा लिया था आके और यहाँ पे हमने ले ली थी मंदी चिकन की, क्योंकि हम जो है ना वो चिकन पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार थी और साथ में उन्होंने चटनी और मिर्चें वगैरह सर्व की थी हमें। तो लाइट सा ही हमने खाना था, बहुत हैवी नहीं खाना था, तो हमने जो है ये प्लेटर ले लिया था जो कि 4 बंदों के लिए बिल्कुल इनफ है। और जो बच्चे हैं छोटे वो तो खाते नहीं हैं ज़्यादा, अफ़रा और महा जो है ना वो बहुत ही कम खाते हैं, तो इस तरह जो है ना वो खाना वेस्ट होता है। तो खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें, ज़ाया ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है और वेस्ट करना खाना अच्छी बात नहीं है। साइज़ की गाड़ी है ये, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो उसके बाद हम जो है ना वो बाहर आ चुके थे और अब हमें दिल कर रहा था कि हम चाय पिएँ, तो अब हम यहाँ पे शॉप में आ गए हैं। तो जब हम इस शॉप में आ रहे थे तो सामने इतना बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ था और इसकी जो नंबर प्लेट है वो कतर की थी। तो हम ये देख रहे थे कि ये भी कतर से आए हुए हैं इतना बड़ा सा ट्रक लेके। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के बाद अब हम आगे जाएँगे, अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ही कम सफ़र रह गया था हमारा, बिल्कुल तकरीबन 3 आवर्स का रह गया था। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया था। तो ताइफ़ में जो है ना हमने ऑलरेडी होटल जो है पहले से बुक कराया हुआ था और आजकल जो है ना सीज़न इतना ज़्यादा है, सब लोग जो है वो काफ़ी कसरत के साथ जो है वो जा रहे हैं मक्का और मदीना, क्योंकि रमज़ान जो है वो बिल्कुल आने वाले हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे ज़ायरीन जो है वो जा रहे हैं और होटल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जिनकी है तो वो काफ़ी हाई रेट्स पे हैं अभी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छा अरेंजमेंट करा दिया था, हमारे जो है ना वो होटल्स मिल गए थे। तो जिसकी मैं आगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला डिटेल शेयर करूँगी। और फ़िलहाल जो अभी हम ताइफ़ की तरफ जा रहे हैं और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, अभी जो फ्रंट की जो शीशा है हमारी गाड़ी का, वो बिल्कुल जो है वो इसलिए आपको थोड़ा-सा ब्लर और गंदा-गंदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे कीड़े जो हैं वो लग के चिपक गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि गाड़ी जो है बिल्कुल स्पीड में होती है और काफ़ी सारे जो है ना वो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं, तो वो इस पे जो है वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो फुटेज इतनी क्लियर नहीं होगी। तो ये देखिए, ये है ताइफ़ सिटी, हम पहुँच चुके हैं ताइफ़ सिटी में। और ताइफ़ सिटी चूँकि एक पहाड़ी के ऊपर है तो यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा था और अच्छा था और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि बाकी जो सिटीज़ हैं ना वो काफ़ी मतलब वहाँ पे गर्मी थी। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो हमने यहाँ पे स्टे किया है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे आते थे और मीकात से ही आगे चले जाते थे मक्का की तरफ। इस बार जो है हमने इस ट्रिप में जो है ना 2-3 जगह ऐसी एक्सप्लोर की हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, और उनमें से एक जगह जो है वो ताइफ़ में भी है। ये जो सिटी है ना ये थोड़ा नीचे की तरफ है और इसके बाद जो आगे व्लॉग आएँगे मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी, जहाँ हम ऊपर का जो ताइफ़ का हिस्सा है जो पहाड़ी पे जाकर है, और वहाँ पे काफ़ी सारे फ़ेमस पॉइंट्स भी हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसा पॉइंट था जो बहुत ही खूबसूरत था, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जिसके लिए आप व्लॉग्स जो हैं वो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी कि यहाँ पे हम कौन-कौन से जो जगह हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस हम होटल जो है वो अपने पहुँच चुके हैं और यहीं तक मेरी आज की शेयरिंग थी। इसका जो टूर है होटल का छोटा-सा, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि जितने भी होटल्स हैं उसकी भी आपके साथ थोड़ी-थोड़ी डिटेल शेयर करूँ, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारी जो सऊदी सीरीज़ है इसके लिए आप हमारे साथ स्टे कनेक्टेड रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।